गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? राइजिंग पाकिस्तान को, राइजिंग पाकिस्तान में सबीन और मैं कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। खुश आमदीद जी। अच्छा जी, तौसीक, आज तो वैसे बहुत कुछ है हमारे पास राइजिंग पाकिस्तान में भी। मैं कहूँगी जो लोग कह रहे हैं कि नहीं सुबह उठने का दिल नहीं कर रहा हमारा, तो वो भी आज ज़रा खुश हो जाएंगे। लेकिन आज हम बहुत एक्साइटेड भी हैं। बहुत एक्साइटेड इसलिए कि आज हमें बदला लेने का पूरा पूरा मौका मिलेगा। एग्जैक्टली मेरे ख्याल में बहुत एग्जैक्टली। सारे लोगों के साथ ये होता भी होगा, जब उनको एक ड्रिल से गुजारा जाता है ना, उसके बाद वो कहते हैं आ जाए जी, आज हाथ लगे हमारे। अच्छा, बचपन में यकीनन ये किसी अच्छे स्कूल में गई होंगी, माँ बाप ने अच्छी तरबियत भी की होगी और कहा होगा बेटे ये बदले का जज्बा जो है ना, ये अच्छा नहीं होता, आपने कभी रिवेंज नहीं लेना, माफ कर देना चाहिए, जिंदगी में आगे हेल्दी बढ़ना चाहिए, कंपटीशन, मुस्बत। हेल्दी कंपटीशन। ये तरबियत है असातिज़ा की, ये तरबियत माँ बाप की तरबियत को वो परे मारा, असातिज़ा की तरबियत को वो परे मारा, हेल्दी कंपटीशन और खड़े होके कह रही हैं आज मैंने बदले लेने हैं। यार सबीन, हेल्दी कंपटीशन, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, अदरवाइज आप बहुत पीछे रह जाते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप साथ साथ चलें और क्या फर्क हेल्दी पड़ता है कंपटीशन दें। अगर आप पीछे रह जाएं? ये पीछे रह जाने और आगे निकल जाने के कॉन्सेप्ट्स ये को भी हमें आज- रीडिफाइन करने की जरूरत है। ये आज ना, मतलब ये मैं आपको ब्रेक में बताऊंगी। अच्छा जनाब, बात को आगे बढ़ाते ही बदला किससे लेना चाह रही है? आज आ रहे हैं अब्दुल समद, और अब्दुल समद ने पिछले हफ्ते जो हमारे साथ किया, मुझे तो 0 नंबर मिले। इसने कहीं ऐसे माड़े मोटे से लड़ भिड़ के 10 नंबर ले लिए थे। लेकिन आज अब्दुल समद आए तो नहीं है कंट्रोल रूम में, सुन तो नहीं रहे? नहीं मेकअप रूम में टीवी लगा होता है, उधर ना सुन रहा, नहीं बताना नहीं बताना। आज हमने अब्दुल समद से बदला लेना, बताना नहीं किसी को, अब्दुल समद को किसी ने नहीं बताना। वो भी आएंगे, उनके लिए हमने एक ट्रैप रखा हुआ है, सरप्राइज ट्रैप। लेट्स सी वो उसमें फंसते हैं, उस जाल में। खुदा अपने क्या जी नाम में सयाद आ गया, ये होने लगा है कि नहीं होने लगा, ये आज हम जानेंगे। आज इसलिए राइजिंग पाकिस्तान का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, बहुत सरप्राइज होने चाहिए। हो सकता है ये सरप्राइज उल्टा पड़ जाए, उल्टा पड़ जाए, ये इसके लिए हम वैसे मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, और ये उल्टा क्यों पड़ेगा ये भी हम आपको बता सकते हैं। एग्जैक्टली अभी नहीं, बाद में। बाद में, लेकिन बताना नहीं है किसी को, ओके? सीक्रेट, हमारा आपका सीक्रेट। अच्छा जी, और क्या है सबीन आज? अच्छा जी, और आज ये चैलेंजेस की तो हम बात करें, लेकिन साथ साथ जो है जनाब, आज म्यूजिक होगा। आज जनाब 4 चांद लगेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। दोबारा से हसन बिन तारिक आएंगे, पाकिस्तान के इमर्जिंग सिंगर हैं, इमर्जिंग टैलेंट हैं, जिनसे आज हम बात करेंगे और उनसे आज हमारी गपशप होगी। उनसे पूछेंगे कि सिंगिंग करियर को वो किस तरह आगे लेकर जा सकते हैं, और इसके साथ साथ मज़े मज़े के गाने आज उनसे सुनेंगे। आपकी कोई रिक्वेस्ट है वो आप हमें बताएंगे हमारे सोशल मीडिया पे, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें बताएंगे, और हम जो है उनसे फरमाइश कर सकते हैं कि हमारी ऑडियंस ने फरमाइश की हसन से। आप ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि यूजुअल की सबीन फारूक और आज की सबीन फारूक में क्या फ़र्क है। क्या फ़र्क? अगर आप लॉन्ग शॉट में भी देखें या मिड शॉट में भी देखें, तो सबीन आज ज्यादा हाथ हिला हिला के बात कर रही है। अच्छा? ऐसे हसन बिन तारिक आएंगे, अच्छा। अब्दुल समद आएंगे, अब्दुल समद आएंगे। मिड कट करें जी सबीन का, ताकि एक दफा ही हम देख लें। मिड कट करें ना जरा सबीन का, ये ऐसे ऐसे करके भाई, ताकि आप सब देखें कितनी खूबसूरत शॉल ली हुई है, और उसका मतलब पूरा डिस्प्ले होना चाहिए। वाकई यू आर लुकिंग रियली नाइस, बहुत खूबसूरत। ये किस चीज का काम है? ये बस काम है, बस काम है, ये बहुत नहीं, ये खूबसूरत तिल्ले का काम है, ये तिल्ले का काम है, तिल्ले का बहुत काम बारीक है। खूबसूरत। वेरी नाइस, यू लुकिंग गॉर्जियस माशाल्लाह। तो जनाब, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा हम आज बिल्किस एंड साइंस के सिलसिले की एक बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड आपको दिखाएंगे। सब बच्चे तैयार हो जाएं, और इसके अलावा तौसीक अंकल की $1 मिलियन एडवाइस भी होगी। और आज की एडवाइस तो मुझे पता है कि मेरे जैसे बच्चों के लिए पे भी लागू आती है, इसलिए कि ये मेरा भी बहुत ज़्यादा मसला रहा है जिंदगी में, इसलिए वो एडवाइस बन गया, और आज आपके साथ वो शेयर करेंगे। और क्या है जी? और जी हमारे सोशल मीडिया सेगमेंट है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी फरमाइशें भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि हसन से कोई आप बात करना चाहते हैं, अब्दुल समद के लिए कोई मैसेज है, हमारे लिए कोई मैसेज है, और या अपना कोई एक्सपीरियंस आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो अभी ज़रा अपना फ़ोन उठाएं और मैसेजेस करना ठक ठक शुरू कर दें, जो कि आप हमेशा कर देते हैं। हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रही होती है कि किसका मैसेज ऐड करें, किसका मैसेज रहने दें। नाम और शहर अगर नहीं लिखेंगे तो कम चांसेस हैं कि आपका मैसेज प्रोग्राम में शामिल होगा, चाहे वो जितना भी अच्छा। कभी कभी आमना को बहुत रहम आ जाता है, वो कहती है चलिए ठीक है ऐड कर देते हैं, कोई बात नहीं। इसके अलावा जनाब हमारे आपके फेवरेट शाहरुख नदीम भी प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। सिलसिला उनका किताबों की रिकमेंडेशन का। लेट्स सी आज कौन सी 2 कुतुब वो हमें रेकमेंड करने चले हैं। ये है आज का राइजिंग पाकिस्तान, बहुत कुछ होने वाला है, सो रहिए हमारे साथ। मैं और सबीन लेना चाहेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद
गाड़ी नहीं, गाड़ी क्या होती थी? ट्रेन। ट्रेन। ट्रेन चलेगी राइजिंग पाकिस्तान की। प्यारे बच्चों के लिए $1,000,000 एडवाइस। अगर इस चीज को प्यारे बच्चों आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, अभी से इस चीज की आदत डालें, यकीन कीजिए अपनी फ्यूचर प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी बिजनेस लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ में, जो भी करियर आप अपनाते हैं, जो भी पेशा आप अपनाते हैं, अपनी वर्क लाइफ के अंदर आपको इतना फायदा होने वाला है कि वो कहते हैं ना कि असल तारीफ वो है जो लोग आपके पीठ पीछे करें। यकीन जानिए आप हर दिल अजीज शख्सियत बन जाएंगे। और वैसे भी जो एडवाइस मैं आपको आज देने चला हूं, उसको अपनाने के बाद रब भी हमसे बहुत खुश होगा, इंसान भी हमसे बहुत खुश होगा। आप एक प्योर, खूबसूरत, अंदर से धुला हुआ इंसान बन जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा आज क्या तौसीक अंकल अपनी $1,000,000 एडवाइस में बतलाने चले हैं। जी हाँ, देखिए हम अक्सर मैंने देखा है, खासतौर पे माजरत के साथ हमारे माशरे के अंदर, जो हमारे लेवल ऑफ अथॉरिटी से नीचे शख्स होता है, कोई आपको आप बड़े अफसर हैं तो कोई आपका ड्राइवर होगा, कोई आपके घर में कोई काम करने वाला, कोई सफाई करने वाली, कोई काम करने वाली मासी, कोई आपका दफ्तर के अंदर कोई आप सुपीरियर पोजीशन पे हैं तो कोई थोड़ी छोटी पोजीशन पे हो। हम उस अपने मर्तबे को बड़े होना इंसान के बड़े होने से सिनर्जाइज कर देते हैं। हम समझते हैं कि हम बहुत बड़े है ना। तो अपना बड़ा होना, उसको धुतकारने, उसको बुरा भला कहने, उसको बात बेबात डांटने, देखें गलती अगर आपके सबॉर्डिनेट से हो रही है ये एक अलग चीज़ है, आप उसको तरीके से समझाएं अलग चीज़ है, लेकिन क्योंकि ये सफाई करने वाला है, ये बर्तन धोने वाली है, ये ड्राइवर है, हम उसके काम, उसके पेशे को के एतबार से उसके साथ गुफ्तगू करते हैं, वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और ये मैंने देखा है घरों में, बड़ा ऑब्जर्व किया है, पेरेंटिंग के अंदर ये बचपन से आता है। आपने उन घरानों में देखा होगा ना कि अगर कोई आपके घर में कोई ड्राइवर है, कोई सफाई करने वाला है, हम उनको भाई कह के बुलाते हैं ना, है ना, अजमल चाचा, तौसीक भाई, अच्छा जी ये तौसीक कौन है जी? तौसीक हमारे घर में सफाई करता है। अच्छा सफाई करता है, हम उसको भाई कहते हैं। तौसीक भाई आप ये जरा इधर ये वाला कमरा, कितना अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है। इससे पता लगता है कि वो आपके घर में सफाई कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे सुपीरियर हो गए, क्या पता वो आपसे ज्यादा बेहतर इंसान हो। तो बच्चों कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि कोई आपसे इन्फीरियर काम कर रहा है। पहली बात है तो काम कोई इन्फीरियर होता ही नहीं, लेकिन ये हमारे माशरे ने जो मयारात बना दिए ना, ये बड़े गड़बड़ किए। हमने बना दिया कि अच्छा ये बड़ा अफसर है, ये छोटा अफसर है, तो बड़ा अफसर छोटे अफसर को बुरा भला कहेगा ही कहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बचपन से अपनी आदत बनाएं कि देखें बड़ा इंसान वो है जो अपने छोटे को बड़ा बनाए। अगर आप अपने से छोटे को मजीद छोटा बनाएंगे तो आप उससे भी छोटे हो जाएंगे। ये छोटा सा एक ट्रायंगल है, इसको याद रखें। बड़ा इंसान वो है जो अपने से छोटे को बड़ा बनाए, अपनी गुफ्तगू के जरिए, अपने रवैये के जरिए, ना कि अपने से छोटे को के साथ ऐसा रवैया रखे कि उससे भी छोटा हो जाए। ये जो ट्रायंगल है, ये है आज की $1,000,000 एडवाइस। इसको बच्चों अगर आप अपना लेंगे, जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आपको नहीं मिलेगा जो आपकी तारीफ ना करे, आपको इज्जत ना दे। आप असल में बड़े इंसान तब बनेंगे। ये कोई पायलट है या कोई टीवी होस्ट है या कोई सफाई करता है या कोई बकरियां चरा, ये सब प्रोफेशंस जो है ना, ये कुदरत के सिस्टम ने बनाए हुए। सोचे सारे पायलट होते, सोचे सारे टीवी होस्ट, सारे फौज में चले जाते अगर, या सारे जो हैं वो बैंकर्स बन जाते, कुदरत का निज़ाम नहीं चलना था। ये उस निज़ाम को चलाने का फ़र्क है बच्चों, वरना हम में और किसी और में कोई फ़र्क नहीं। ऑलराइट, सो ये ट्रायंगल आपने याद रखनी है। गुड।
वेलकम 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 बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मैं और सबीन कुछ घबरा रहे हैं, कुछ परेशान हो रहे हैं, और परेशानी यह है कि अब्दुल समद आ चुके हैं। जो ही वो हमारे स्टूडियो में एंटर होते हैं, एक खौफ सतारी हो जाता है, ऐसा लगता है कि जल्लाद आ गया है जो अभी आपकी गर्दन कलम कर देगा। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। असल में आप लोगों ने अभी मेरा सही वाला चेहरा देखा ही नहीं है। जब आपको जंगलों में किसी दिन ले जाएंगे और उस सिचुएशन में जहाँ पे आपके सामने खाई होगी और पीछे जो है ना आपके पास एक बहुत बुलंद चढ़ाई होगी, ठीक है, और आपने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा और आपके पास कोई रास्ता नहीं हो और आपको बताया जाएगा कि यहीं से आपने अपनी मंजिल तक पहुँचना है। हाँ। तो मेरी बहुत ख्वाहिश है मैं कि किसी दिन आपको खाई पे फेंक दूंगा। वो मेरा और आपका आखिरी दिन होगा। कैसी बातें कर रही हैं बैठ के। और उसमें जब आप उस खाई से उस मुश्किल से निकल के आप सरवाइव करेंगे, वो जो आपको अपनी ज़ात पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ना, वो यू विल नेवर लुक। वो असल चेहरा है आपका। वो वाला काम जो है ना आपको एक्सपीरियंस कराना है किसी दिन इंशाल्लाह। रियली? जी जी बिल्कुल। सबीन को प्लीज ले जाना ताकि दोनों इकट्ठे खाई में ना गिरे। एक ने शो तो चलाना होगा। मुझे लगा कहने लगे सबीन को ले जाएं, जंगल में छोड़ के आ जाएं। तो इसलिए वो वाला माहौल तो नहीं, लेकिन आपके लिए कुछ बेसिक चैलेंजेस हैं ताकि हमारे ऑडियंस भी इंजॉय कर सकें। जी, और ऑडियंस तो आपको पता है ना सिर्फ एंजॉय करते हैं बल्कि आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो साथ साथ करते भी हैं। तो अब्दुल समद आ गए हैं जी, जो कि एक लाइफ कोच है, एक ट्रेनर है, और ज़िंदगी को एक मुख्तलिफ ज़ाविये से देखना ये हमें सिखाते हैं। बहुत पॉपुलर इनका सेगमेंट है, लेकिन आपके पिछले सेगमेंट पे आपको पता है आपके जाने के बाद काफ़ी रिस्पांस आया और ज़्यादातर लोगों ने हमारा साथ दिया कि वाकई हमारे साथ ज्यादती हुई थी। बिल्कुल ठीक है। तो ये देखिए आपको भी फीडबैक उसी वक्त मिल जाता है। वो मानेंगे तब भी नहीं, है ना? नहीं, वो मेरा काम ही मुश्किलात पैदा करना है। जैसे इकबाल कहते हैं ना कि लीडरशिप का कॉन्सेप्ट ये है कि लीडर वो है कि जो मौत के आईने में तुझको दिखाकर रुखे दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। तो लीडर्स जिंदगी आसान नहीं करते बल्कि जिंदगी में आपके स्टेटस को से निकालते हैं और आपके लिए चैलेंजेस पैदा करते हैं। आज क्या है हमारे लिए फिर? ये इन बातों से तो मुझे हो रहा है कि चलें जी, ब्रिंग इट ऑन। जी बिल्कुल ठीक है, तैयार है जी सबीन। सो फॉर्मेट यही है, उसी तरह से सबीन से हम स्टार्ट करेंगे और पहला चैलेंज सबीन के लिए। जब आप परफॉर्म कर लेंगी आपका स्कोर सामने आ जाएगा, फिर हम तौसीक की तरफ जाएंगे। तो चलें जी, बताएं क्या करना है। पहला चैलेंज सबीन आपके लिए, आपके टेबल के सामने ही एक मार्कर रखा है, इसको पकड़ लें और जो सबसे टॉप पे आपको पेपर नजर आ रहा है इसको सीधा कर लें। सबसे अभी तक हमें इजाजत नहीं थी कि इसको टच करें। इसको मैं सीधा कर लूं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आपके सामने बहुत सिंपल एक पजल है, 9 डॉट्स पजल कहते हैं। दिस इज लाइक अ ग्लोबल फेमस पजल। अच्छा, इसमें करना क्या है कि आपने 4 स्ट्रेट लाइंस की मदद से, इधर ले जाऊं, इधर ले जाते हैं, ये लें जी। हाँ जी, आप बात जारी रखें। सो 4 स्ट्रेट लाइंस की मदद से आपने इन सब डॉट्स को कनेक्ट करना है। 4 स्ट्रेट लाइंस की मदद से मुझे इन डॉट्स को कनेक्ट करना है। एग्जैक्टली 4 स्ट्रेट लाइंस की मदद से इन डॉट्स को कनेक्ट करना है। क्या और ये सारे कनेक्ट होने चाहिए? सारे कनेक्ट होने चाहिए जी, सारे कनेक्ट होने चाहिए। और 4 से कम हो सकती हैं? 4 से कम हो सकती हैं, ज्यादा नहीं हो सकती। ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, जरा दोबारा कट करें जी 4 पे, और आप भी घर में जल्दी से ये डॉट्स बना लें। तकरीबन नहीं, मुकम्मल 9 डॉट्स हैं, और इसी तरह 3 के सीक्वेंस में आप ये 9 डॉट्स लगाइए। और अब 4 लाइंस से, वैसे सवाल मुझे कुछ मुबहम है। नहीं बिल्कुल क्लियर है। 4 लाइन से सारे डॉट्स कनेक्ट होने चाहिए? जी बिल्कुल, 9 डॉट्स हैं और 4 लाइनें हैं। तो 4 लाइनें ऐसी लगानी है आपने कि सब के सब डॉट्स उन लाइंस के साथ कनेक्ट हो जाए। ठीक है, कोई डॉट किसी के साथ, कोई किसी के साथ। हाँ, ट्राई करते हैं। ओके, इधर रख के करो ना ताकि कैमरा भी ले सके। अच्छा जी, लो जी, 9 डॉट्स हैं। देखते हैं जी। और अब अच्छा आप गलती कर सकती हैं, मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेयर शीट्स हैं। बहुत है, आप जितना अच्छा, ये मिड वाले भी कनेक्ट होना जरूरी है? सबको कनेक्ट, लेकिन लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। जी जी जी, लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। 4 स्ट्रेट लाइंस, हाँ, मतलब किसी भी डायरेक्शन, लेकिन उसमें तो स्ट्रेट ही होगी ना, मतलब हाँ, कर्व नहीं होना चाहिए। अगर हम मुझे आ गया जवाब। मुझे आ गया जवाब। 2 3 फंस गई। किसने मुझे कान में बताया था W? ये तो चीटिंग करने वाले के साथ यही होता है फिर। ये मुझे कान में किसने बताया था? जी, प्रोड्यूसर साहब बड़े जनाब 30 बार खान बने, W बना दो, W रह गया काम। बिल्कुल ऐसे। मुझे आ गया वैसे जवाब। 3 4 नहीं,
रुके मैं रुके, बताऊं? रुके। नहीं 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 नहीं, नहीं, ये नहीं, सब ये नहीं, प्रेशर ये सब क्रिएट इनका करे एंड में challenge कहेंगे मुझे क्या पता। मुझे हाँ नहीं नहीं ये हमें पता चल गया, Seriously. इनका वैसे पता नहीं, चल नहीं, गया। अब आप seriously. फोकस करें, फोकस हाँ। फोकस फोकस। नहीं फिर ये वाली कनेक्ट नहीं होगी, ई बनेगा तो ये लाइंस कनेक्ट नहीं होगी। हाँ, और ये सब लाइन ज़ाहिर है आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए चारों ना। 9 डॉट्स 4 सॉरी लाइंस, लाइन ऐसी है मेरी। ठीक है। अच्छा, अभी वो उधर से कंट्रोल रूम थोड़ी हेल्प कर रहा है, वो कह रहा है ई बनाओ। ई नहीं बन सकता, फिर ई बनेगा तो लेफ्ट वाला अच्छा, नहीं इसको बन कहते हैं सकेगा। नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत है। वो सही जवाब बता रहे हैं फिर भी कह रही नहीं बन सकता। वो बन गया है। कैसे? ये ई 1 2 3 4 सारी डॉट्स ये कनेक्ट हो कनेक्ट गए। नहीं हुए ना। डॉट्स नहीं, सब ये तो connect नहीं हो कहा गए। था, डॉट्स तो सब डॉट्स connect हो connect गए। हो गए। अच्छा तो ये अच्छा वो कंफ्यूजन थी ना फिर इंस्ट्रक्शंस में सुनने में समझने में। नहीं नहीं, आप नहीं, क्या ये अब आप नहीं, ये आपके पास तो रिकॉर्डिंग में नकल के मौजूद लिए है। भी अक्ल की जरूरत होती है। अच्छा, वैसे मैंने पता क्या इसका जवाब मुझे ढूंढा था? लगा कि इस तरह भी अच्छा, connect पहले करना है। पहले गुरुजी से पूछते हैं। गुरुजी बताएं। जी, एक सेकंड, पहले गुरुजी बताइए जवाब ठीक है। आपने बिल्कुल सही बताया। क्योंकि आपने इनकी हेल्प की है तो अब आपके लिए एक एक्स्ट्रा बोनस चैलेंज है। ना मैंने कोई हेल्प नहीं की, कंट्रोल रूम में हेल्प की। कंट्रोल रूम को बुला लेना, फिर उनको अच्छा, जिसने आप हेल्प भी की है राशिद आ जाए बड़ा तो। उनको मजा बुला लेना, आया। उनको बुला ये लेना। पहले बताएं, ये जवाब ये तो फिर ठीक नहीं था नहीं, ना? ये ठीक ये नहीं। ठीक था। ये जो मैंने कंडीशंस बताई उसमें बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और मैंने भी वैसे एक जवाब इसका सोचा, वो मैं करके दिखाऊं जी जी, आप या करके इसी दिखाएं। इसी पे करके आप दिखाऊं? इसी पे करके दूसरी शीट ले लें, उस पे भी ऐसे ही है। या हटा- मेरे ज़हन में आ रहा था, पता नहीं मैं वो सही है कि नहीं, जी। मैं करके देखना चाहता जी हूँ। 1 2 2 3 and 4। एक्सीलेंट, बहुत जबरदस्ती। ये ये clapping होनी अच्छा, चाहिए, मेरी वाली clapping क्लोजअप होनी नहीं बना चाहिए। रहे आसिफ। क्लैपिंग क्लैपिंग देखिए जी, गुरु ने कहा क्लैपिंग। ये देखिए जी, Clapping, 1 2 जोर-जोर से। 3 4 मैंने तो जोर जोर से तालियां बजाएं जबरदस्त कंट्रोल रूम में तालियां बजा रहा है। ये देख ले भाई सब। शानी तू भी देख। चलिए, बहुत शुक्रिया कंट्रोल रूम, आपने बहुत अच्छी हेल्प की नहीं, दिखाई। इनकी हेल्प की, मेरी कोई हेल्प हाँ, नहीं की। इनकी हेल्प आपके जरिए की मेरे गई। कितने नंबर है इसमें? 0। अभी ये आपका- तो आपको चैलेंज challenge ही नहीं, मेरा इसमें था। मुझे 10 नंबर। नहीं इस जी, यही वाला चैलेंज आपके पास आ रहा है। अच्छा, आ रहा है। यही वाला चैलेंज। हूं बिस्ती ओढ़ लगी। अच्छा, यही वाला चैलेंज, क्योंकि मुझे पता था जिंदगी में ये बड़ा आपने- मसला होता है, दूसरों के सवाल आपको आ रहे होते हैं, अपने सवालों के जवाब नहीं आ रहे होते। ये जिंदगी में आप सर यही अब कर रहे देखते होते हैं, अब अच्छा, सेम चैलेंज है, 9 डॉट्स हैं। आप दिखाना चाहें तो दिखा दें। और इसमें हाँ दूसरा ले लें ताकि डॉट्स क्लियर नजर आए। हैं। ये लें जी आसिफ भाई, ये आपने वैसे देखा, ये वही शीट है जी। बिल्कुल, हम अभी उसी चैलेंज पे हैं जो सबीन ने मैं किया क्लोजअप था। में चला जाता हूं। हम उसके एक्सटेंशन पे जा रहे हैं अभी, चूंकि तौसीक ने आपकी हेल्प की थी तो उनके लिए मैं दोबारा वही चैलेंज लेके आ रहा हूँ। अब थोड़ा सा गेम चेंज हो गई है। जैसे हमने देखा था कि कोविड की वजह से दुनिया के हालात बदल गए थे, सिचुएशंस चेंज हो गई, तो यहाँ पे भी आपने 4 लाइनों की मदद से इन 9 डॉट्स को कनेक्ट करना है। अब सिर्फ चैलेंज ये है कि वो चारों लाइनें, उसमें पेन आपका उठना नहीं चाहिए, वो मुसलसल होनी चाहिए, अच्छा, कंटिन्यूअस। ये आप मुझे बताएं Continuous. कि ये अब आप मानते हैं कि सबीन के लिए आसान आया था और मेरे लिए नहीं मुश्किल नहीं नहीं, आया? ये वो सबीन वाला ही है, ये सबीन वाला ही है। वो सबीन वाला है। हाँ, इसको क्योंकि- पेन उठाने की इजाजत थी? क्योंकि कंट्रोल रूम से आपको हेल्प मिल गई ना, नहीं, तो नहीं। इसलिए कंट्रोल हमने बढ़ा दिए। इसको हेल्प मिली थी। तो अभी ये वही बड़ा चैलेंज मजा चल रहा है। 4 स्ट्रेट लाइन, पेन उठाना नहीं है आपने, और उसको मुसलसल कंटिन्यूअस लाइंस होनी चाहिए। चलें जल्दी करें, इतना टाइम कौन लेता है एक चैलेंज करने में। हाँ। बहुत गहरी सोच में अभी बहुत गहरी सोच में। कंट्रोल रूम तेरा का डब्ल्यू डब्ल्यू किथे? राशिद कान खा गया है। डब्ल्यू ये जरा लेके जाओ अजमल, उधर कंट्रोल रूम से डब्ल्यू बनवा के लाओ। ये एक्स्ट्रा वाला लेके जाए जरा और बनवा के लाएं डब्ल्यू। डब्ल्यू नहीं बनता। डब्ल्यू कैसे हाँ, बनता? डब्ल्यू नहीं बनता। डब्ल्यू नहीं बनता। 4 लाइंस होंगी जी, और पेन उठना नहीं है। नहीं उठना। 1 2 3 4 2 डॉट्स रह जाते हैं। आहा हर साइड से 2 डॉट्स रह जाते हैं। चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, क्योंकि नहीं, वाकई नहीं, ये मुश्किल है। क्यों, नहीं 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 क्यों, नहीं, नहीं, ये- अच्छा ये मुझे एक hint- बात बताओ, क्यों? तुम्हारे वाला मैंने कैसा करके दिखाया, ये अपने मानो वाले फिर। के- वेट करें, ये क्या बात अच्छा, हाँ, है? हिंट जो है इस पजल को कहते हैं, इसकी वजह से जो फेमस टर्म है ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, वो इसी पजल की वजह से वो आई है सामने। सो इसका सोल्यूशन आउट ऑफ इसका द कुछ बॉक्स। इस तरह का होगा कि ऐसे कागज एक को मिनट, ऐसे रखना है और कुछ ऐसा होगा कि यूं करके यूं इधर गए और फिर यूं किया और कुछ इस तरह I'm loving this creativity। मुझे एटलीस्ट मजा आ रहा है कि आप ऐसे है, आउट ऑफ ये बॉक्स वैसे जा बन रहे गया। हैं।
हाँ बिल्कुल, 5 इसके नंबर जिसके मिलने हो गए। चाहिए आपको। 10 वो और 5 15 हो लेकिन गए। करके भी दिखाए ना, तो असल नहीं चैलेंज नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कई दफा नहीं होता जी, मैं मिसाल दे रहा हूँ। मैं यूं गए 1, पता नहीं यूं गए 2, हाँ और मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जी अच्छा यूं करके इधर आए और यहाँ से यूं उठाया और पता नहीं यूं करके गए और अच्छा, फिर वाओ, यूं करके वाओ, रखा और वाओ, 4 और ये कुछ वाओ, वाओ। कुछ नहीं, इस तरह की चीज ये- भी अगर टाइम हो तो जिंदगी में की This जा is- सकती this है। is the आज right टाइम right इतना नहीं है। approach. This is the right approach. जिंदगी में जब भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाए, आप एटलीस्ट बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स होके आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचें, ट्राई करें मुख्तलिफ चीज़ें, और इसी तरह से दुनिया में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के मसाइल इसका बाकी आप- मतलब किए ये गए। नहीं है कि इन्होंने ये अच्छा, नहीं, नहीं, चैलेंज कर एक ये लिया नहीं है। हल हुआ, नहीं, ये हल नहीं हुआ, हाँ। लेकिन आपका मतलब है ये मैं सही जिंदगी गुजार सकता हूँ, मैं बड़े होके बड़े हो के आप बड़े कामयाब इंसान बन सकते बन सकता हूँ। बन सकते ओह वेरी गुड, चलो जी। हैं। चले जी, 53 साल में ये आइए तो पता लेट्स चल- लेट्स डू इट, टाइम चुके हमारे अच्छा पास जी, तो है। बताएं क्या करना है। तो ये इसी को आप नहीं, बस हार नहीं गया हो ना रहा आप। चलें जी, मैं आपको यहीं पे दिखा दूं। हाँ, यहीं पे दिखाएं। अच्छा जी, ये लेता हूं। इस अप्रोच को जैसे मैंने कहा कि आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच कहा जाता है, और यहीं से ये पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कवर हुआ कि इंसान को ज़िंदगी में जब कोई ऐसा मसला आ जाए, दरपेश हो जाए, जिसका उसे हल समझ नहीं आ रहा, तो उसे उस डब्बे से बाहर निकलना होता है। अब जैसे ये एक लाइन हो गई, एक लाइन, और ये दूसरी लाइन, ये देखिए, सीधा ले गए, और ये तीसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, और ये चौथी लाइन। चौथी ये लाइन। इग्नोर कर दीजिएगा। हाँ। अब हो क्या रहा है कि बेसिकली ये डब्बा यहाँ पे बंद हो रहा है, लेकिन इसका सोल्यूशन उस बॉक्स से बाहर है। सो विजुअली जब आप इन 9 डॉट्स को देखते हैं ना, तो इनको देख के आपका दिमाग instantly डब्बे में बंद हो जाता है, जबकि इसका सोल्यूशन उस डब्बे से बाहर है। आपको लाइन से बाहर जाना पड़ा ताकि आप बाकी लाइंस को भी कनेक्ट कर सकें। अच्छा, एक दफा दोबारा करें सर। जी, दोबारा मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये अब काफ़ी इनको अब चार लाइंस हैं जी। और चारों सारे डॉट्स कनेक्ट होने हैं। ये जरा कैमरा का क्लोज करें। तो ये ये होगी पहली लाइन एक। होगी, ठीक है, और ये दूसरी लाइन यहाँ पे मैंने रोकनी नहीं है, इसको मैंने आगे ले जाना है ताकि इस लाइन में मैं उसको ले आऊँ। सो 2, ये तीसरी, और इसको भी मैंने ऊपर ले गया। ओ और उधर और से ये चौथी। अरे ये देखें। वाह, ये देखें जबरदस्त। जी, अब देखें जी, अब आए जी आसिफ भाई। ये वैसे बड़ा अच्छा चैलेंज है, ये वैसे ये बाकी अच्छा देखें जी, सारे डॉट्स doubt. कनेक्ट हुए हैं। जी क्लोजअप लें तो फिर मैं बताता हूँ। सारे डॉट्स कनेक्ट हुए हैं, लेकिन ये लाइन इधर से लंबी गई और यूं गई, और 4 लाइंस हैं और सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए हैं। सिर्फ फर्क ये है कि वो जो यूजुअल एक बॉक्स की का जो फील थी उससे आपने निकलना बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, और यहाँ से निकला है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। यस, इसी को नाम दिया गया थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। अरे वाह, जबरदस्त। वाह जी वाह, मजा आ जहाँ गया। से हम यूज करते लेकिन वो कागजों को इधर उधर करने वाला आइडिया भी मेरा कुछ था। नहीं, वो कुछ था सही, था, लेकिन सही वो था, अच्छा शायद था। हो सकता है कि अगली आगे दुनिया में कभी- आपके काम आ जाए। कभी अजय जी नंबर इनका जी। तो खैर 0 है ही तेरे है। आगे कोई दुनिया में आपके काम आ जाए। चले समझ आगे भाई, बढ़ते हैं। जी जी, नंबर बताएं। नंबर इनके तो नंबर। 0 है। तो आपके भी तो अभी zero तो है। फिलहाल नहीं मेरे zero तो पे ही आए हम रुके हैं, मेरे zero पे। -5 कर दें, अपने 0 माने आप। 0 पे रुके हुए हैं। नेक्स्ट चैलेंज आपको इसी नहीं मेरे 5 भी नहीं, कोई 5 के नंबर भी नहीं। वो तो इनका चैलेंज था ना, अब आपका चैलेंज तो अभी स्टार्ट होने लगा अच्छा, है। जिंदगी दूसरे के सवाल के जवाब आप नहीं कोई नंबर। वो नेकी कमाई आपने, मैंने कहा वो आपको आगे काम आएगी, वो आपने उनकी मदद की है तो आगे काम आएगी। अच्छा तो आपका चैलेंज अभी स्टार्ट होता है। अगेन सेम चैलेंज है, नहीं मैंने कर लिया ना। वो तो इसी चैलेंज को हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, ये भी उनका खत्म हुआ है। हाँ, ये उनका खत्म ओ हुआ ये है। उनका खत्म हुआ है। जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी। जी, अब बताएं। So, इसमें अगेन आपके मेरी पास बारी रंदी से। 9 डॉट्स हैं, अच्छा जी। और इन 9 डॉट्स में हर डॉट को आपने अलग अलग से कैद करना है। ओके, और कैद इस तरह से करना है कि इनके इर्द गिर्द 3 स्क्वायर्स बनाने हैं। स्क्वायर समझते हैं कि एक साइज के डब्बे, मैं समझ गया। तो 3 स्क्वायर्स बनाने हैं इस पेपर के ऊपर, और वो 3 स्क्वायर बनने के नतीजे में हर डॉट अलग हो जाए, मतलब उसके बीच में लाइन आ रही हो, इनका आपस में राब्ता ना रहे डॉट्स का। डॉट्स के ऊपर स्क्वायर नहीं बनाने, मैं आपको करके दिखा देता मैं हूँ समझ गया। ताकि क्लैरिटी के लिए। यानी ये डॉट जो है जी जी, इसका यूं यूं यस यूं yes, यूं एक yes, स्क्वायर ये एक बना, तो square ये बना। डॉट बाकी सबसे अलग हो गया। बाकी से अलग तो हो सब के सब 9 डॉट्स अलग हो जाएं, इंडिविजुअल गया। डॉट्स लेकिन बन जाएं, स्क्वायर 3 बनाने, 3 स्क्वायर बना दें। तो वो एक स्क्वायर में एक से ज्यादा डॉट आ सकते हैं। आ सकते हैं, लेकिन वो एक स्क्वायर में एक से ज़्यादा अगर आ गए और बीच में कोई लाइन नहीं हुई तो फिर वो आपका चैलेंज कंप्लीट नहीं हुआ। हर डॉट से दूसरे डॉट के दरमियान में एक लाइन होना ज़रूरी है।
बड़ा मजा आने वाला। अच्छा, जो सबीन के तो 0 नंबर थे, उसकी जो मैंने मदद की, मेरे को 12.5 नंबर मैं नहीं आ मैंने सकते, आपको वो नहीं है नीति वो। आपको वो दे दुआएं दी हैं आपको अभी बहुत सारी। इस वक्त वो काम नहीं आएगी, आगे कहीं अगले जहान में, दुनिया में कहीं। चलो जी, 3 स्क्वायर्स जिससे हर डॉट अलग हो जाए। इतना आसान है। करो। नहीं, मैंने नहीं, कहा मुझे आता है, मैं तो सिर्फ कह रही हूँ। 1000 रुपया वो दूंगा, आपको करो। सिर्फ मोटिवेट कर रही हैं, आपको सिर्फ मोटिवेट कर रही हैं, वरना मैं इनको देने लगा। लेकिन नहीं, ये नहीं, देखिए, जैसे आज आपने जाके ना सबको ये बताना है कि यार देखो, एक मासूम से एक बच्चे ने इंसान कितना, आज आपने किस एक तरह वीडियो out of बनानी box है, उस वीडियो में आपने बताना है कि कैसे किया इन्होंने ये चैलेंज। बिल्कुल सही। देखें, अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर हाँ जी, ये करें एक स्क्वायर, गुड, बिल्कुल सही, तो ये बाकियों से अलग हो गया। बिल्कुल ठीक। लेकिन अब मैं इस कैमरे को भी जरा हेल्प कर रहा हूँ ना, हाँ, तो यहाँ पे दूसरा स्क्वायर ये करे तो ये अलग हो गया। बहुत अच्छा। स्क्वायर बड़े छोटे भी हो सकते हैं। हाँ, यही मैं सोच रहा हूँ, ठहरे। हाँ ये हुआ तो ये अलग हुआ, जी, फिर ये हुआ तो ये अलग हुआ, फिर ये हुआ तो ये तीन हो गया। तीन ही उसके अंदर आ रहे हैं, लेकिन हाँ, बाकी डॉट्स बाकी रह गए। बाकी रह गए। चलें जी, बताएं सही जवाब। अच्छा चलें जी, हमारे पास टाइम चूँकि कम है, मैं आपको इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। आपने हार मान ली? जी जी, मान चलें। इस बहुत ये बताएं जी, वो कह रहे हैं जी ये बनाए जी, तो सीख One दे रहे coming. सब देखें। 3 ये स्क्वायर। मतलब घर में भी जो सब बना रहे होंगे, अगर आप 3 बॉक्सेस में 3 डॉट्स को बंद कर रहे हैं तो फिर बाकी डॉट आपके रह जाते हैं। तो आइडिया ये है कि 3 ऐसे बॉक्स बने कि सब डॉट्स जो हैं वो उससे अलग हो जाएं। ठीक है जी, चलें जी, अब आए। मेरे पास पेपर चूँकि कम है, मैं इसको ही इस्तेमाल करता हूँ। अभी आपके पास उसी तरह से 9 डॉट्स आ गए। तो सबसे पहले तो आपने एक बड़ा बॉक्स ले लिया। अभी इसमें कुछ हुआ नहीं है, सिंपली आपने है। एक बॉक्स, और आप बनाते के साथ साथ ऐसे करके दिखा भी दिखा सकते हैं। हमारा सकते हैं, कैमरा 3 जो है ना मुसलसल क्लोजअप में है। ये ऐसे लें जी, एक बड़ा बॉक्स बन गया। ये पहला हो गया स्टेप 1। स्टेप 1। अच्छा जी, अब आते हैं हम स्टेप 2 की तरफ। अच्छा, स्टेप 2 आप बहुत सिंपली ये और थोड़ा सा इधर चला गया। अच्छा हाँ, वो मैं समझ आ गई। ये और ये इस तरह से, ये हो गया जी स्टेप 2। ये हो गया जी स्टेप 2। पहले यूं बॉक्स बना, फिर टेढ़ा करके स्क्वायर एक यूं बॉक्स बना। अब ये 4 तो आउट हो गए, बिल्कुल ऐसे ही। अब ये 5 रह गए। अब तो मैं तीसरा बना सकता हूँ। ये ले चले जी, बनाओ। बिल्कुल बनाए, बिल्कुल बनाए। ऑलराइट, ये हो गया तीसरा स्क्वायर। ये हो गया लेकिन तीसरा इसके स्क्वायर। कितने नंबर मिलेंगे? थोड़ा सा अब आप देंगे 3.5 नंबर, 3.5 नंबर। 3.5 दे देते हैं मेरे ख्याल चलो में। ठीक है, साढ़े ये देखिए जी, ये ना अब 3 स्क्वायर्स बने और सारे डॉट्स एक दूसरे से ज्यादा हो गए। ब्यूटीफुल। इस एक्सरसाइज का मुझे मजा आया। हाँ, वंडरफुल, बहुत अच्छा, Very एक्सीलेंट good, जी। समझ भाई। सो इस वक्त हम स्कोर ये है 0 और 3.5 पॉइंट्स के नहीं साथ। तो वो जो इसके वाले थोड़े से सफाई नहीं में- सर, वो मिलेंगे, नेकी नहीं के मिलेंगे, नंबर, वो वो नेकी लेकिन के आप सब गवाह रहिएगा कि वो सबीन वाला मैंने कैसा जबरदस्त, ये किधर गया ये वाला जो चले जी, ये नहीं दिखाने दे उनके ये दिल की वाला जो मैंने ख्वाहिश किया पूरी था, ये इसके मैं तारीफें लेना ये चाहूंगा। देखें, ये देखें। ये वाला जो मैंने जरा बनाया हमें था, बताएं साथ साथ सोशल मीडिया पे कि कितना जबरदस्त कारनामा है ये। इसके नंबर मुझे नहीं मिले क्योंकि सवाल किसी और का था, लेकिन जवाब मैंने उस पे तालियां बजाई थी गुरु ने। बिल्कुल ऐसे ही। ये आप बात। देखें। बहुत सारी दुआएं मिली आपको। सही बात। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच समद भाई। क्या है, कुछ और भी है? अभी तो 2 चैलेंजेस हैं, आप मुझे टाइम चेक बता दें। टाइम चेक, हाँ बिल्कुल, हमारे पास 7 मिनट है। चलें, वंडरफुल। सबीन, आपके लिए नेक्स्ट चैलेंज है, ये आखिरी बड़ी शीट उठा लें, यहाँ से आप उठा लें। अच्छा, अभी मेरा चैलेंज रहता है। जी जी जी, अभी तो एक एक राउंड, एक एक चैलेंज किया है हमने। ओके, सो इन लेटर्स को आप देख लें, इन लेटर्स को अच्छी तरह से देख लें। ठीक है। आपको 1 मिनट मिलेगा, 60 सेकेंड्स, और उस 1 मिनट में आपने अंग्रेजी के ऐसे अल्फाज बताने हैं जिनमें इनमें से कोई लेटर ना आता हो, उनके अंदर ना 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 आता आता हो। नहीं तो हम नाजरीन को लेटर्स बता सकते जी हैं? जी, दिखाएं, बिल्कुल अच्छा दिखाएं। लो जी, ये इंग्लिश के लेटर्स हैं जी, ABC JKMP। हाँ जी, ABC JKMP। अब सबीन ने 1 मिनट में 1 मिनट के अंदर
ऐसे अल्फाज बताने हैं या लिखने? बताती जाएं, मैं काउंट करता हम जाऊंगा। काउंट करते जाएंगे जी, ठीक है। कि जिसमें इनमें से कोई लेटर ना आता हो। ये मैं ऐसे ही पकड़ के रखता हूँ बिल्कुल ताकि ऐसे ही। चले, कैमरा हाँ, बहुत अच्छा। साथ साथ उनको check कर देखना, ले। हाँ उनको- तो दे, अच्छा मुझे हाँ कैसे सॉरी पता बेचारी को चलेगा? और जितना इम्तिहान है उन्हें तो बखाइए ना। क्वेश्चन पेपर दे नहीं रहे, कह रहे हैं आंसर शीट आंसर फिल करें। शीट बिल्कुल ऐसे ही है। तो जिंदगी कई दफा ये भी करती है वैसे। चलें जी, तैयार हैं? अच्छा जी, कोई नाम भी हो सकता है किसी का? इंग्लिश कुछ इंग्लिश इंग्लिश में कुछ भी हो सकता है। मतलब हाँ नाम भी हो सकता हाँ, नाम भी हो अच्छा। सकता है। 3 बस- 2 1 स्टार्ट। ये लेटर ना आता हो। मुझे एक आ गया फ्लावर फ्लावर फ्लावर। फ्लावर ओके, ठीक है, एक ठीक हो है। गया, गुड। गुड फ्लावर फ्लावर रोज। रोज। ये कंट्रोल रूम से आया नाइस। ठीक वो है, तो ठीक। चले। मतलब इसमें ऐसी क्या बात है? नहीं बे कंट्रोल रूम आप ना करें ना फिर वो गेम खराब होती है। हाँ ये देखिए। चलो 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 टाइम तुम्हारा जा रहा है। अच्छा रोज मैं बताऊं अब आपको चांस मिलेगा, आप होल्ड करें, आप अपने याद कर लें। एक सेकंड, ये प्रेशर आपको बिल्डअप हो आधा रहा है टाइम मेरे रह ऊपर। गया आपका। एक सेकंड, अभी कैसे मतलब जी, ये 30 कैसे? सेकंड से ऊपर हो गया। टेलीविजन, टेलीविजन, वाओ। 3 होस्टिंग, होस्टिंग, वाओ, एक्सीलेंट। बूस्ट, बूस्ट, बी बी इसमें है, बी है। इसमें। 1 2 3 4। घोस्ट, घोस्ट, 5। इतने सारे मैंने बता दिए। चलिए, काफी, लास्ट very 10 good, सेकंड, very 10 good. सेकंड्स, 10 सेकंड्स। 10 सेकंड। हाँ 3 मिनट हो गए। 8 7 6 5 4। लाइन, वंडरफुल। चलें जी, बहुत वेरी अच्छा। गुड वेरी गुड। 6 बता दिए। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे नहीं जी? मैं एक तो मुझे बीच में होस्ट आ रहा था एक दो इसने छः। मेरे वाले बताए। इसी तरह मैंने ये ट्रिक देखी कि जिस तरह कंट्रोल रूम ने हमें क्या प्रॉम्प्ट किया था रोज। रोज। तो हमें कई दफा ये भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि मसलन रोज अगर इसमें फॉल कर रहा है और करेक्ट आंसर है तो उसी से राइम करके Yes. हम और 3-4 और कर बना सकते सकते हैं, थे। exactly. रोज, होज, लूज। लूज, मतलब उसी पे अगर हम अपना बिल्कुल जहन ठीक। ब्रेन चलाना हाँ। शुरू करें तो Wonderful. बहुत सारे उस पे आ सकते तो हैं। आपके ख्याल में आपको अगर 1 मिनट दिया जाए, आप ऐसी बताएं कि आप कितने मैक्सिमम कितने वर्ड्स बता सकते हैं? मैं नहीं आई थिंक काफी सारे तो इसने बता दिए। 6 उन्होंने बताया, आप कितने कर सकते हैं ऐसी? 2-3 राशिद कह रहा है मैं बताता हूँ। तू राशिद अच्छे अगली दफा राशिद को हमने इधर सही बैठाना, यहाँ बात पे है। तीसरा सोफा सही होगा, बात है। हाँ। है ना? ले आए, बिल्कुल ले आए जी, ले आए। हाँ, किसी दिन राशिद का भी जरा उधर बैठ के पैनल पे ना बताना, जवाब आसान होता है। इधर आ तुझे बताते हैं। ये जो इधर So, का 10 pressure 10 तक आप चले जाएंगे? नहीं 10 तक तो नहीं जाऊंगा। 8 9 है, ये इनका नहीं आई चैलेंज है। थिंक 2-3 1 मिनट में। 1 मिनट में 2 या 3। अच्छा, चले। लेकिन इसने कितने अच्छे जवाब दिए। हाँ। टेलीविजन, यस, वो अपने उसी वाह, फ्रेमवर्क के अंदर फ्लावर, रहते हुए मतलब होस्टिंग। मैं चला के अपनी तरफ से कर रहा था कि छोटे अल्फाज कम लेटर्स को चुनूं, यस लेकिन टेलीविजन यस, पूरे वर्ड को पूरे वर्ड को इसके अंदर असाइन करना। तो आई थिंक आई वुड लाइक टू लीड अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सबीन। बिल्कुल अब मैं अगला जुमला कहने लगा था, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम हर बट नहीं 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 आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस। बिल्कुल ऐसे ही है। वंडरफुल। इसमें अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट बताता हूँ जी। ख़ास तौर पे नाजरीन के लिए, आप अपने घर में दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ ये काम कर सकते हैं। मैं अगर आपको 1 मिनट में ही कोई 50 लफ्ज़ बता दूँ, ठीक है, 50 लफ्ज़, तो आप मुझे कुछ क्या पिलाएंगे, खिलाएंगे? रियली? Yes. 1 मिनट में 50 लफ्ज़। 50। Yes. लेकिन फिर वो अल्फाबेट्स हम अपनी मर्जी के देंगे फिर। नहीं, वो इन्हीं की चैलेंज, इन्हीं में ये क्या है? इसी ए, चैलेंज तुझे की रट्टा बात मार के हो रही है। करूँ आए। नहीं, मैंने रट्टा नहीं मारा हुआ। वो मैं आप ट्रिक अब आपको जब बताएंगे। पता चलेगा ना, आप अच्छा। खुद हैरान हो जाएंगे। चलें लेकिन जी। पहले मुझे बताएं कि आप क्या पिलाएंगे मुझे। आपको जनाब हम मजेदार कॉफी पिलाएं, होगी कॉफी और पिलाएं। हमारी कैंटीन के ऊपर खगीना बहुत मजे का बनता है, आलू कॉफी, अंडे की कॉफी, भुजिया, कॉफी डन। साथ लाल आटे वाला पराठा। जबरदस्त, डन डन। चलें जी, टाइम स्टार्ट्स। जी टाइम स्टार्ट्स, मैं देख रहा हूँ टाइम स्टार्ट्स। ये मैं यूं रखता हूँ ना ताकि नाजरीन ये भी देख सकें। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ONE 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Wow, 17 18 19 wow, 20 wow. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50।
टाइम अभी भी मौजूद है। Oh my 1 से लेके God. 50 तक की जो पूरी गिनती है उसमें पूरी गिनती, ना complete ए आता counting, है, ना बी complete आता है, ना counting. सी, ना जे, ना अरे के, ना एम, ना वाह, पी। जबरदस्त, वेरी very गुड, nice. वेरी गुड। कंप्लीट काउंटिंग में ये अल्फाज नहीं Excellent. आते Very हैं। nice. भाई बड़ा मजा आया और अब करना यह है कि कंट्रोल रूम बता रहा है कि टाइम बहुत कम है। अभी हमने हमारा सोशल मीडिया सेगमेंट भी है, हसन बिन तारिक भी पहुंच चुके हैं, बुक बडी की तरफ भी जाना है और हमने आज समद साहब को दोबारा लेके आना है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो। आपको एक्सरसाइजेस कैसी लगी आप अपना फीडबैक दीजिए और उसके बाद हम एक दो Second एक्सरसाइजेस और करेंगे। जी, सोशल मीडिया क्या कहता है? बिल्कुल जी, सोशल मीडिया बहुत कुछ कहता है। आज बहुत मजे मजे की पिक्चर्स और मैसेजेस हमारे पास हैं। सबसे पहले जो पिक्चर शामिल करेंगे प्रोग्राम में, नाम और शहर हमें नहीं, नाम नहीं पता, हमें शहर पता है। वादी सून से हमारे लिए पिक्चर्स आई हैं, आइए जी देखते हैं। लो जी, तस्वीर तस्वीरें तस्वीर देखते थे। तस्वीर ये आ ले गई जी जी। तस्वीर। क्या Very बात है, good, very good. जबरदस्त। सनसेट सनराइज, ये तो सेट नहीं, सनराइज पता नहीं क्यों मुझे सनराइज लग रहा है। मुझे भी सनराइज लग रहा है। सनराइज लग रहा है। जी, कंट्रोल रूम वाह। जरा सोशल मीडिया के सेगमेंट को आज तेज तेज भगाएंगे। ये भी बात है, वादी सोन से बड़ी प्यारी तस्वीर हमें भेजिए। जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह। अरे वाह, इसको बादल देख के देख, सही ठंड लग रही है। बादल कैसे पिक्चर को। उतर आए हैं। और रे वाह, कितना अच्छा। सबीन, ये क्या है? टायर। टायर। मैं चाहूंगा कि हसन बिन तारिक को आप प्लीज वापस भेज दें। आज उसका सेगमेंट नहीं हो रहा, उनको बता दें। और समद का भी नहीं हो रहा, आप वापस टायर पे जरा चले जाएं। कंट्रोल रूम आज नहीं सिर्फ जाना, टायर के ऊपर बात नहीं होगी। जाना, ख़वातीन नहीं हज़रात, जाना, आज हमारे शो का नहीं मौजू है टायर। अच्छा सबीन, अब ये बताएं कि ये ट्रैक्टर का टायर है या ट्रक का टायर है? नहीं, ये पानी उससे होता है ना, पानी और पानी को जो हल चलाने के लिए होता है। हाँ, Yes, शुक्र। yes, इतना मुझे पता है, मुझे इसका नाम नहीं आता ना, तो इसलिए मैंने कह दिया शुक्र टायर। शुक्र शुक्र। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ठीक। कुआं होता है, उसमें से पानी निकालते हैं हाँ, उसमें से। हाँ, इतना तो मुझे जी, पता है। एग्जैक्ट इसको वर्ड क्या है? रेल हेड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेल हेड, रेल अरे हट। वाह। रेल हेड कहते हैं इसको। सही। शुक्र है, मैं अभी 1122 को बुलाना पड़ जाना था बहुत अगर हल्का थोड़ी लेते हैं, देर मैं अगर कह ये- रही हूँ बहुत हल्का लेते हैं मुझे। अच्छा जी, आगे चलते। अच्छा जी, और पिक्चर्स हमारे पास है। आई थिंक हमारे पास पिक्चर्स खत्म हो गई हैं इनकी। थैंक यू सो मच जी, आपने जहाँ से भी आप जो भी हैं जिन्होंने हमें वादी सून से पिक्चर्स भेजी हैं। नायाब एहसान ने हमें जी खुशाब से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी। खुशाब वालों की एंट्री हो चुकी है जी। वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल, खूबसूरत मंजर है और बहुत अच्छे फिल्टर्स हैं ये। हाँ जी, लो जी वाह वाह। जी वाह, क्या बात है, येलो जबरदस्त का जी। बड़ा सीन होता है जी। सरसों। अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जबरदस्त जी। बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच नायाब। सुफियान ने हमें चिश्तियाँ से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं सुफियान ने क्या भेजा है। अरे वाह भाई, सुफियान तो जनाब, इसका मतलब है बागबानी के शोबे से इनका ताल्लुक है। एग्जैक्टली। है ना जी। और नए नए बेबी प्लांट्स की परवरिश ये कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। बेबी प्लांट्स का अपना एक लुत्फ होता है। अरे वाह, ये मुझे लगता है खेतों में ही, मट्टी में ही रहते हैं। चक नंबर 44 टी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच जी। सबा ने हमें रहीम यार खान से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी। जी सबा, ये हमारे अभी 1-2 दिन पहले जो सेगमेंट था उससे इन्होंने इंस्पायर होके जो हमने कहा था वाह, पिक्चर्स भेजे। वाह, प्यारे प्यारे मियां मिट्ठू, जबरदस्त। नवीद शेख साहब को हम ये तस्वीरें भिजवाएंगे जो कि आए थे, उन्होंने लव बर्ड्स की ब्रीडिंग के हवाले से बड़ा जबरदस्त सेशन Exactly. किया था, बड़ा हिट किया। थैंक यू सो मच सबा। अच्छा जी, फहद ने हमें इस्लामाबाद से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं। जी फहद, अरे वाह, प्यारा इसका नाम है जी प्यारा। स्मोकी। स्मोकी, हेलो स्मोकी, क्या हाल है? स्मोकी बॉय भी है, स्मोकी गर्ल है, ये भी हमें नहीं पता। थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, इशरत मुख्तार ने हमें पाकपतन से पिक्चर भेजी है और ये पिक्चर देखने के बाद अभी आप पिक्चर दिखाएं, ये अरे। देखें क्या बात हुई। लो जी, छड्डो पराठा थे खगीना, ऐसे तो गुजारा सही करो। बात है। साग और मकई की मकई की रोटी। वाह जी अरे वाह जी। वेरी गुड। अच्छा जी, अब्दुल्ला ने हमें मानसेरा से पिक्चर भेजी है, आखिरी पिक्चर है आज की, वो देखते हैं। और कहते हैं कि आपका प्रोग्राम रोजाना देखते हैं, वो आपके शो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं आपको अपने अब्बू की तस्वीर भेज रहा हूँ, आप इस तस्वीर को देखकर बताएं कि यह आपको अपनी तस्वीर लगी ओए! कि नहीं। अरे अरे ये तो अरे वाकई वाकई! में अरे ये तो मेरी तस्वीर है, सीरियसली। ओके, ये तो- वाकई वाकई वाकई, एब्सोल्युटली। भाई वाह, इनका क्या नाम क्या बात है? है, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला, आपके पापा की शक्ल तो वाकई मुझसे बहुत मिलती है। एग्जैक्टली। आज से कोई 300-400 साल पहले मैं बिल्कुल ऐसा लगता था।
फिर वक्त के थपेड़ों ने, जिंदगी के सवालों ने ये जवाब निकाला है। और फिर इस तरह के ट्रेनर्स ने आगे ऐसे ट्रेनर्स ने आके तो वैसे ही बिल्कुल मलिया मेट कर दिया। अच्छा जी, मैसेजेस जल्दी जल्दी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, वक्त हमारे पास कम है। मरियम ने हमें भेरा शरीफ से याद किया है। मरियम कहती हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सुहेब भाई को दोबारा शो में बुलवाएं ताकि हमें मजीद मालूमात मिल सकें। और जिस दिन अंकल समद ने आपसे जो एक्सरसाइज करवाई थी वो अपनी जगह ठीक थे, इसी से तो पता चलता है कि आपका IQ लेवल कितना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। है ना, बिल्कुल मुझे मैसेज पसंद नहीं आया। खबरदार अपने आइंदा हमारे प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं जी, वेलकम, थैंक यू वेरी मच। हर तरह का पर्सपेक्टिव आ रहा है, कुछ लोग मेरा और सबीन का साथ दे रहे हैं, कुछ समद का साथ दे रहे हैं, तो बिल्कुल हर एक को वेलकम हम कहेंगे। और बिल्कुल सुहेब भाई को हम जरूर बुलाएंगे, उनके सेशन से वाकई मैंने भी बहुत कुछ सीखा था। अच्छा जी, ताहिरा ने हमें चेचा वतनी से याद किया है। ताहिरा कहती हैं कि तौसीक आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप आसिम या दीवाना को ज़रूर बुलवाएं। हमेशा वो सबका इंटरव्यू लेते हैं, ख़ुद भी कभी गेस्ट बन के आएँ और मेरे मैसेज को ज़रूर शामिल करें। बिल्कुल जी, आपके मैसेज को हमने शामिल कर दिया है प्रोग्राम में। और आसिम या दीवाना अगर अभी हमें सुन रहे हैं तो हमारे प्रोग्राम में आ जाए जल्दी से। जी बिल्कुल, AYT आसिम या दीवाना जो PTV का बहुत ही मज़ेदार दिलचस्प प्रोग्राम पिछले कई सालों से स्टार एंड स्टाइल करते चले आ रहे हैं, सुपर डुपर स्टार से आपको मिलवाते हैं। हमारे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं और बिल्कुल AYT को हम ज़रूर बुलवाएंगे और येलो सोफे पे बिठा के बिहाइंड द सीन्स उनसे पूछेंगे ना, है ना जी, कि मरीना खान और शहनाज शेख और मारिया वास्ती ये लोग जब आते हैं तो बिहाइंड द सीन्स क्या गपशप हो रही होती है। तो बिल्कुल आसिम या दीवाना को बुलवाएंगे। अच्छा जी, मरियम ने हमें भेरा से मैसेज भेजा। मरियम कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम तौसीक अंकल, सबीना भी कैसे हैं आप? जी हम बिल्कुल ठीक हैं। इंसान की ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश पूरी हो तो इंसान बहुत खुश हो जाता है। मेरी भी ख्वाहिश थी कि तौसीक अंकल मेरा नाम शो में लें और वो हो गया। तौसीक अंकल ने मेरा नाम ले लिया, मुझे बहुत खुशी हुई। और ये तब की बात है जब मैंने माल्टों की तस्वीरें भेजी थी। जी 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 बिल्कुल, मरियम भेरा से आपने माल्टों की तस्वीरें भेजी थी। मरियम भेरा वाली, दोबारा नाम तो मरियम भेरा वाली, मरियम भेरा वाली, खुश हो जाओ। और माल्टों की तस्वीरें भेजेंगे और नाम लेंगे, या और खाने पीने की तस्वीरें भेजेंगे और नाम लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, सदफ ने पाकपत्तन से याद किया है। सदफ कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम सबीना तौसीक सर, बुक ट्यूबर शाहरुख नदीम के सेगमेंट का बहुत मज़ा आया कि उन्होंने डॉक्टर साहब की बुक्स पर बात की। बहुत अच्छा लगता है जब अच्छा जी, उन्होंने यही बात कि जब आप इकबालियात पे बात करते हैं तो प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल जी, हमने भी सिलसिला शुरू किया हुआ है और बहुत सारी दुआएं उन्होंने हमें दी हैं कि PTV को हमेशा जो है वो आबाद रखें और प्रोग्राम में काम करने वालों की लंबी ज़िंदगी हो। बहुत प्यारी दुआएं थी। आमीन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम अब लेकर चलेंगे आपको शाहरुख नदीम की जानिब। सिलसिला है हमारे बुक बरी का, जिसमें वो हमें किताबें रिकमेंड करते हैं। जल्दी जल्दी इसलिए है कि अभी हसन बिन तारिक ने आपको 3 गाने सुनाने हैं, फिर समद को हमने दोबारा लेके आना है, कुछ 2-3 एक्सरसाइज और भी रहती हैं। वक्त कम और मुकाबला सख्त। ओवर टू शाहरुख नदीम। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। दोस्तों, जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के बहुत से इंग्रेडिएंट्स हैं। परसिवियरेंस, कमिटमेंट, इंटेलिजेंस, डिसिप्लिन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस। अनफॉर्चुनेटली आजकल की मोबाइल ड्रिवन दुनिया में हमारा फोकस लूज होके रह गया है, क्योंकि हम किसी चीज पर ज्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। इसी वजह से ज्यादातर लोग किताब नहीं पढ़ पाते या किसी भी मीनिंगफुल चीज को जिंदगी में परसू नहीं कर सकते। इस डिसइंटीग्रेटेड अटेंशन स्पैन को बेहतर करने के लिए मैं आज आपके लिए एक बेहतरीन किताब लेकर आया हूं, जो कि है द पावर ऑफ फोकस। इस किताब में बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी जिंदगी में अपना फोकस, अपना अटेंशन स्पैन बेहतर कर सकते हैं। आइए इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करें। सबसे पहले तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एक इंटीग्रल बात जिसको मैं हमेशा रीइटरेट करता रहता हूं, वो है पावर ऑफ हैबिट्स, आपकी आदतों की ताकत। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट यू मेक हैबिट्स एंड देन योर हैबिट्स मेक यू। एक बात याद रखें कि योर हैबिट्स विल डिटरमिन योर फ्यूचर। आपका मुस्तकबिल आपकी आदत पर डिपेंडेंट है। और अगर आप जिंदगी में अपने फोकस को, अटेंशन स्पैन को बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ अच्छी आदत को अपनाएं, क्योंकि ये आदतें आपको एक रूटीन में डाल देती हैं, जिससे आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाती हैं। इसी से मिलती जुलती एक और बात है कि फोकस ऑन द थिंग्स यू डू द बेस्ट। उन कामों पर सिर्फ फोकस करें जिनमें आप बेहतरीन हैं, जिसमें आपकी इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी टॉप नॉच है। चले मैं आपको एक बहुत ही छोटी बट बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज देता हूं। अभी एक पेन और पेपर उठाएं और उसमें लिखें कि वो कौन सी 3 चीजें आपकी लाइफ में जिनमें आप बेहतरीन हैं। वंस यू राइट देम, देन स्टार्ट फॉलोइंग देम। इसी चीज को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इस किताब पावर ऑफ फोकस में एक 4D स्ट्रैटेजी है, जिसमें सबसे पहला है डंप इट। इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में जो अनप्रोडक्टिव चीजें हैं, जिनका कोई फायदा नहीं है, जो फ्यूटाइल हैं,
उनको अपनी जिंदगी से हटा दें। डंप इट के बाद है डेलीगेट इट। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि ज्यादातर मैनेजर्स और लीडर्स यहीं पर मार खाते हैं। वो समझते हैं कि जो काम वो कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। लोगों को काम डेलीगेट करना सीखें। इससे आपके पास वक्त बचेगा और उस वक्त में आप कुछ और बेहतर काम कर पाएंगे। हर काम को आपने आज और अभी नहीं करना। आपने बहुत ही इंटेलिजेंटली देखना है कि किस काम को आप डिले कर सकते हैं और कौन सा काम है जो आप आज कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड चौथा पॉइंट है डू इट, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। काम को बगैर किसी वजह के आखिरी टाइम तक डिले ना करें। इफ समथिंग नीड्स टू बी डन, डू इट नाउ। आई एम श्योर इस किताब के जरिए आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस और बेहतर कर पाएंगे। एंड आई गारंटी योर अटेंशन स्पैन विल बी बेटर देन अ गोल्डफिश। अजीज आनेमन, जो दूसरी किताब है आज मेरे पास वो है हमारे प्यारे अशफाक साहब की गडरिया। इसको उजले फूल भी कहा जाता है। ये उनकी 9 शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है जो अपने वक्त में पीटीवी ने प्रोड्यूस भी की थी इन द फॉर्म ऑफ ड्रामाज। इन 9 कहानियों में शामिल है गडरिया, गुलटरिया, तिनका, हकीकत निवश, तोशे बल्ले, सफदर ठेला, उजले फूल, बरखा और एलवेरा। इसमें जो मेरी फेवरेट कहानी है वो है गडरिया, जिसका मेन कैरेक्टर है एक शख्स जिसका नाम है दाऊजी। इल्म और तालीम हासिल करने की जुस्तजू जिस तरह उसकी जिंदगी को शेप अप करती है, यही इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात है। इसके अलावा इसमें एक और बेहतरीन कहानी है तिनका, जो एक शख्स की जिंदगी की मुश्किलात और परेशानियों की कहानी है और किस तरीके से वो इन सब को फेस करके अपनी जिंदगी की मोहब्बत से मिलता है। दोस्तों, ये जो छोटी छोटी कहानियां होती हैं या शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, इनमें मौजूद कुछ किरदार और कभी कभी इनकी कहानी हमारी जिंदगी पर कुछ ऐसा नक्श छोड़ जाती है जो हमें पूरी उम्र याद रहता है। अगर आप ऐसी कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो अशफाक साहब की गडरिया एक बेहतरीन किताब है। नहीं जी, अब कौन कौन सी किताब पढ़ेगा ये भी आपने हमें बताना है कि जब इंस्पिरेशन मिल जाती है, जब गाइडेंस मिल जाती है, तो फिर आप खरीदते भी हैं, पढ़ते भी हैं, या बस मेरे और सबीन की तरह बातें करके गप्पे लगा के घर चले जाते हैं? अभी भी हम सेगमेंट देख रहे थे, हम इसी पे गुफ्तगू कर रहे थे कि कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं जो कि अभी तक हमने पढ़ी हैं। तो मैं भी तो उसी को ये बता रही थी कि मैंने इनमें से कोई एक भी नहीं पढ़ी अभी तक। शाहरुख ने जो किताबें रेकमेंड की उनमें से आपने कोई एक पढ़ी हुई है? मैंने काफी सारी बीच में पढ़ी हुई थी। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। अब वो जो हैबिट्स वाली जो थी, और उसके अलावा इकबाल को जो वो रिकमेंड करते हैं, इकबाल तो खैर हमने बचपन में पढ़ डाला था। खास तौर पे जो उनके जो एसेज हैं, जो उनकी फिलॉसफी है, जो नसर है अल्लामा मोहम्मद इकबाल की, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम उमूमन खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बताते रहिए। हम इन्हीं चीज़ों पे सिर्फ शायरी की तरफ इकबाल को लेते हैं। तो बहुत सी किताबें जो है, बानो कुदसिया को पढ़ रखा है, अशफाक साहब को पढ़ रखा है, लेकिन आज के तारर साहब को पढ़ रखा है। एग्जैक्टली। लेकिन अभी जो एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, जो एक पॉइंट है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें शाहरुख ने बताई कि फोकस ऑन द थिंग्स यू डू द बेस्ट। आई बिलीव ये आज का मेरा तो टेक अवे ये है कि मैंने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि जो चीज़ मुझे लगता है कि मैं बेस्ट कर सकती हूँ, मुझे उस पर फोकस करना चाहिए और उसको मुझे पॉलिश करना चाहिए। ये नहीं कि मैं और चीज़ों को नहीं एक्सप्लोर करूँ या मुझे और एक्सपोजर की ज़रूरत है, वो साथ साथ है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जब मुझे पता लगी कि हाँ मैं इसमें बेस्ट हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो मुझे उसको पॉलिश करना चाहिए। और डेफिनेटली आप में भी कोई ऐसी चीज़ें होंगी, आप में भी कोई ऐसी क्वालिटीज़ होंगी, कोई टैलेंट होगा, कुछ भी आप कर सकते होंगे ज़िंदगी में, तो उस पर फोकस करके आप उसको बेहतर कर सकते हैं, आप उसको पॉलिश कर सकते हैं। जी बिल्कुल। वक्त हम है मुकाबला सख्त। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हसन बिन तारिक कुछ लाइव जैमिंग होने लगी है, म्यूजिक क्रिएट करेंगे राइजिंग पाकिस्तान में।